सबसे पहले आपको खबर दें, भारत की तरफ से जेंटलमैन गेम को मुसलसल सियासत ज़दा करने का सिलसिला जारी है। बांग्लादेश और भारत के अंडर 19 टीमों के दरमियान टॉस के वक्त कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया। बांग्लादेश और भारत के दरमियान मैच बुलवायो में जारी है। बांग्लादेश और भारत के दरमियान क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान के मामले पर कशीदगी बरकरार है। बांग्लादेश की टीम भारत में खेलने से इनकार कर चुकी है। ICC T20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में शेड्यूल है। इसी खबर पर बात करेंगे क्रिकेट के सिकंदर बख्त से। सिकंदर बख्त, अगर आपको याद हो कि इससे पहले एशिया कप में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी हैंडशेक नहीं हुआ था, भारतीय टीम ने हाथ मिलाने से इनकार किया था। अब बांग्लादेश और भारत की अंडर 19 टीमों के दरमियान टॉस के वक्त कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया, तो क्या भारतीय टीम हाथ ना मिलाकर साबित करना चाहती है? ये देखें, ये बहुत ही बेशर्मी की इंतहा है। मुझे नहीं पता कि ये जो भारत है अपने बच्चों को क्या ट्रेनिंग देना चाहता है, उन किस किस्म की जनरेशन पैदा करना चाहते हैं। आप ये देखें, चले हाथ मिलाने वाली बात तो अब हमें एक आदत हो गई है कि जी वो हाथ नहीं मिलाते। वहाँ पर तो ये होता है कि बच्चियों के मुंह से नकाब छीन लेता है उनका मिनिस्टर और उनको कुछ नहीं कहा जाता। जीसस क्राइस्ट और बीबी मरियम के लिए नाजेबा जुबान इस्तेमाल की जाती है और पता नहीं क्या क्या वीज़ा नहीं दे रहे हैं। आप देखें, अमेरिका की क्रिकेट टीम में जो पाकिस्तानी है उसको वीज़ा नहीं दे रहे और दूसरे ममालिक में जो पाकिस्तानी, एक बच्चों वाली बातें हैं, इतनी छोटी बातें हैं, इसका मैं क्या कहूँ। मैं सिर्फ एक चीज़ चैलेंज करना चाहता हूँ, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब को, ये मेरी तरफ से उनको चैलेंज है कि अगर आप समझते हैं कि आप बहुत बड़े लीडर हैं, आप बहुत बड़े आदमी हैं और आपकी कौम में बड़ी गैरत है, तो आप हमसे खेलने से मना कर दें। आप BCCI को कहें कि जो श्रीलंका जाना है उसने खेलने के लिए पाकिस्तान से वो ना जाएं। अगर आप में वाकई शर्म हो, हया और गैरत है तो ये करके दिखाएं, फिर मैं मानूंगा कि आप लीडर हैं, वरना आप इस तरह कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ पैसे के खातिर पाकिस्तान से खेलते हैं। अगर आप लोगों में इतनी शर्म और हया है तो मना कर रहे हैं पाकिस्तान से खेलने से, क्यों नहीं मना करते? आप सिर्फ हाथ मिलाने से क्यों हाथ नहीं मिलाएंगे, सिर्फ ये बात पे अड़े हुए हैं। ये कहे ना आपके मोदी साहब खड़े होकर, मैं मान जाऊंगा उनको कि वो बहुत बड़ी लीडर है, कि वो खड़े होकर कहते हैं कि हम पाकिस्तान से अब नहीं खेलेंगे मैच, BCCI को इंस्ट्रक्शंस भेजे कि ना खेलो पाकिस्तान से, फिर मैं मानूंगा कि वाकई आप बहुत बड़ी लीडर है। ये क्या होता है कि हाथ नहीं मिलाया बच्चों के साथ, बच्चों को गलत ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो ये तो मेरे उनसे एक चैलेंज है और मैं देखता हूँ कि वो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते। ठीक है, बहुत शुक्रिया सिकंदर बख्त आपके तज्जिए के लिए। फ़ौज पाकिस्तान बदलते जंगी तकाज़ों से हम आहंग मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए भरपूर तैयारी में मसरूफ़ है। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में फ़ज़ाई, ज़मीनी और साइबर ऑपरेशंस को दुश्मन के ख़िलाफ़ मरबूत अंदाज में इस्तेमाल किया जाता है। अहम खबर से आपको आगाह करें कि फ़ौज पाकिस्तान बदलते जंगी तकाज़ों से हम आहंग मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए भरपूर तैयारी में मसरूफ़ है। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में फ़ज़ाई, ज़मीन और साइबर ऑपरेशंस को दुश्मन के ख़िलाफ़ मरबूत अंदाज में इस्तेमाल किया जाता है। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को मुश्तरका हिकमत अमली के तहत दुश्मन के ख़िलाफ़ मरबूत अंदाज में इस्तेमाल किया जाता है। फ़ज़ाई बरतरी, कसीरुल मकासिद ड्रोन्स के हम आहंग इस्तेमाल से दुश्मन की नकलो हरकत नामुमकिन बना दी जाती है। दूर मार करने वाले हथियारों के हम आहंग इस्तेमाल से भी दुश्मन की नकलो हरकत नामुमकिन बनाई जाती है। फ़ौज पाकिस्तान बदलते जंगी तकाज़ों से हम आहंग मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए भरपूर तैयारी में मसरूफ़ है। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को मुश्तरका हिकमत अमली के तहत दुश्मन के खिलाफ मरबूत अंदाज में इस्तेमाल किया जाता है। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में फ़ज़ाई, ज़मीनी, साइबर ऑपरेशंस को दुश्मन के खिलाफ मरबूत अंदाज में इस्तेमाल किया जाता है। फ़ज़ाई बरतरी, कसीरुल मकासिद ड्रोन्स के हम आहंग इस्तेमाल से दुश्मन की नकलो हरकत नामुमकिन बना दी जाती है और दूर मार करने वाले हथियारों के हम आहंग इस्तेमाल से भी दुश्मन की नकलो हरकत नामुमकिन बनाई जाती है। फ़ौज पाकिस्तान बदलते जंगी तकाज़ों से हम आहंग मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए भरपूर तैयारी में मसरूफ़ है। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में फ़ज़ाई, ज़मीनी, साइबर ऑपरेशंस को दुश्मन के ख़िलाफ़ मरबूत अंदाज में इस्तेमाल किया जाता है। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को मुश्तरका हिकमत अमली के तहत दुश्मन के ख़िलाफ़ मरबूत अंदाज में इस्तेमाल किया जाता है। फ़ज़ाई बरतरी हो, कसीरुल मकासिद ड्रोन्स के हम आहंग इस्तेमाल से दुश्मन की नकलो हरकत नामुमकिन बना दी जाती है और दूर मार करने वाले हथियारों के हम आहंग इस्तेमाल से भी दुश्मन की नकलो हरकत नामुमकिन बनाई जाती है। फ़ौज पाकिस्तान बदलते जंगी तकाज़ों से हम आहंग मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए भरपूर तैयारी में मसरूफ़ है। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में फ़ज़ाई, ज़मीनी, साइबर ऑपरेशंस को दुश्मन के खिलाफ मरबूत अंदाज में इस्तेमाल किया जाता है। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को मुश्तरका हिकमत अमली के तहत दुश्मन के खिलाफ मरबूत अंदाज में इस्तेमाल किया जाता है। फ़ज़ाई बरतरी, कसीरुल मकासिद ड्रोन्स के हम आहंग इस्तेमाल से दुश्मन की नकलो हरकत नामुमकिन बना दी जाती है। दूर मार करने वाले हथियारों के हम आहंग इस्तेमाल से भी दुश्मन की नकलो हरकत नामुमकिन बनाई जाती है।
तबाहकुन बमबारी, साइबर और इंफॉर्मेशन ऑपरेशन से दुश्मन की फैसला साजी की सलाहियत मफलूज की जाती है और हथियार और जदीद ड्रोन्स दोस्त ममालिक से खरीदे गए हथियारों से मरबूत अंदाज में इस्तेमाल किए जाते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई ने अमरीकी सदर ट्रंप को हालिया मुजाहरों में हुए जानी नुकसानात और ईरानी कौम के खिलाफ बहतान तराशी का जिम्मेदार ठहरा दिया है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनाई ने कहा है कि हम मुजाहरों में होने वाली अमवात, नुकसानात और ईरानी कौम के खिलाफ बहतान तराशी का जिम्मेदार अमरीकी सदर को समझते हैं। उनका कहना था कि ताज़ा तरीन ईरान मुखालिफ फसादात मुख्तलिफ थे जिसमें अमरीकी सदर ज़ाती तौर पर मुलव्विस थे। वादी नीलम में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया है। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे होने से सर्दी की शिद्दत बरकरार है। मज़ीद तफसील बताएंगे ख्वाजा फयाज। ये वादी नीलम में 2 रोज से जारी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। बतला जुजवी अब आलूदा मरकजी शहर नीलम समेत तमाम राब्ता सड़कें ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बहाल कर दी गई हैं। ग्रेस, चोंटो, सुगम, जगराम वैली की सड़कों पर बर्फबारी के बायस फिसलन ज्यादा। महकमा शरात समेत दीगर महकमा जात ने भी बिजली, मौसलात और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। साथी मकामात अनटेल तो बट सरदारी, शोंठ और सुरगम जगराम वैली में 6 से 8 इंच तक बर्फ पड़ी है। बड़ी तादाद में सियाह भी इन हसीन नजारों से लुत्फ अंदोज होने के लिए सियाती मकामात पर डेरे डाल रखे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है, जबकि SDM ने किसी भी हंगामी सूरत से निपटने के लिए तमाम रेस्क्यू अदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर रखी है। जी, कराची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कम उम्र लड़कों से बदफेली में मुलविस 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि मुलजमान 100 से ज़ायद बच्चों से बदफेली में मुलविस है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जीशान शाह। जी बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन ईस्ट पुलिस ने एक तहकीक और तफ्तीश के बाद में बलोच कॉलोनी के करीब कार्रवाई करके 2 मुलजमान को गिरफ़्तार किया है। जो इंटरोगेशन सामने आई है उस मुलजमान मुतादिद बच्चों के साथ बदफेली में मुलविस पाए गए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ SP इन्वेस्टिगेशन 1 डॉक्टर उस्मान सदुज़ई के साथ। देखें, ये एक सिस्टम बनाया गया था साइंटिफिक और टेक्निकल एनालिसिस का इन्वेस्टिगेशन में। उसके पेश नज़र एक हमें रिपोर्ट आई 2020 से 2025 के जो केसेस चल रहे हैं उसमें जो DNA है वो एक बंदे का है। इसका मतलब है कि एक बंदा इन बच्चों के साथ ज्यादती कर रहा है। उसको देखते हुए एक टीम बनाई, क्योंकि ये केसेस ना हर डिस्ट्रिक्ट के थे। ऑलमोस्ट कराची के मोस्टली डिस्ट्रिक्ट के 6 सालों से यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। ऑलमोस्ट 90% ऑफ द केसेस में शाम 6 से रात 12 बजे तक ये बच्चे को किसी भी रैंडम जगह से मोटरसाइकिल पे पिक करता है और उसको मलीर नदी पे लेके जाता है और वहाँ पे इसको ज्यादती का निशाना बनाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें कुछ ब्लर सी CCTV उसकी फुटेज भी नज़र आई। हमें थोड़ा सा उसका पैटर्न भी इमर्ज हुआ, उसका शायद पेशे का भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा हुआ। तो ह्यूमन और टेक्निकल इंटेलिजेंस की बेसिस पे फाइनली इसको टीपू सुल्तान ने इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने इसको गिरफ़्तार किया। हमारी जो अभी तक तफ्तीश के मुताबिक वी आर 99.9% श्योर कि ये वही बंदा है। विक्टिम्स ने भी आइडेंटिफाई किया, इससे बाइक भी बरामद हुई है। जो 0.1% है वो DNA की रिपोर्ट आने के बाद कर। कन्फर्म केसेस FIR के 9 हैं, लेकिन ये 6 सालों से बार बार कर रहा है, तो ये इट कैन बी ह्यूज नंबर। तो हम कोशिश कर रहे हैं मीडिया के तवस्सुत से, पुलिस अफसरान के तवस्सुत से, कि अगर किसी के साथ इस पैटर्न पे कोई ज़्यादती हुई है तो वो सामने आए ताकि वो इसको पहचाने, इसके ऊपर मजीद केसेस हो सके। जी, तकरीबन 6 सालों से मुलजिम ये वारदातें कर रहा है। उस हिसाब से अब ट्रैक किया जा रहा है कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व हैं और उसके बाद में अब इस मजीद इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाएगा।